नमस्कार, मैं चेतन जरा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें अपन करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। देरी से वीडियो बनाने के लिए मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूं। एग्जाम के चलते वीडियो बना नहीं पाए थे, तो अब अपनी जो क्लासें हैं वो रेगुलर चलती रहेंगी। तो देखिए अपना जो चैप्टर नंबर 2 है वो किस तरीके का बनेगा, पॉलिनोमियल, उसके बारे में आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है, 7th में और 8th में 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए 10th में 9th की तरह का ही है, बस थोड़ा सा चैप्टर उससे बढ़ा दिया गया है। तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, आइए तो बहुपद के बारे में स्टार्ट करते हैं। किसी बीजीय व्यंजक की चर की अधिकतम जो पावर होती है, अधिकतम जो घात होती है, वो सदैव एक आपकी पूर्ण संख्या होती है, तो बनने वाला जो बीजीय व्यंजक है वही आपका बहुपद कहलाता है। किस तरीके से देखिए समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 2x² माइनस, मैंने क्या कहा कि जो बीजीय व्यंजक होता है, आखिर बीजीय व्यंजक क्या होता है, ये वाला जो आप लोगों के पास में बन के आ रहा है, ये वाला, ये आपका कहलाता है चर, और ये वाला जो गुणांक है ये आपका कहलाता है अचर। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक जो होता है आपका चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है, वही आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब इसमें कहा गया है कि बीजीय जो व्यंजक है आपका, उसमें जो चर है उसकी अधिकतम पावर आपकी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अर्थात पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है आपकी, जीरो से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक चलती है। अर्थात बीजीय व्यंजक का जो चर का जो मान है ऋणात्मक में नहीं हो पाएगा, ना ही आधा अधूरा हो पाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है सदैव 0 से स्टार्ट होती है और कंप्लीट वेग के अंदर चलती है। 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, ऐसे प्लस की तरफ इनफाइनाइट में चलती हैं। अर्थात ऋणात्मक में भी नहीं आएगा और आधा अधूरा भी नहीं आएगा, तो बनने वाला बीजीय जो व्यंजक है आपका बहुपद कहलाएगा। देखिए किस प्रकार से, ये है 2x² माइनस 1, यहाँ की जो चर है इसकी अधिकतम पावर कितनी बन रही है आपके पास में, 2 बन रही है, तो ये आपका जो है बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x², अब पद चाहे आपका एक ही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चर है उसकी पावर जो है वो आपकी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब 0 होगा तो भी चलेगा और 1 होगा तो भी चलेगा, लेकिन ऋणात्मक में और आधा अधूरा नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/x, यहाँ पे समझिएगा 1/x। अब देखो ये बट्टे के रूप में है, अब ये ऊपर जाएगा तो इसको ऐसा लिखा जाएगा x की पावर -1। तो यहाँ पे जो पावर है वो ऋणात्मक में आ गई है, तो ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/√2। अब यहाँ पे चर जो है आपका, ये वाला जो है ये आपका अचर कहलाता है। अब यहाँ पे चर है आपका नहीं है, तो चर नहीं है तो एक बार जरा मुझे बताइए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है, जो चर है उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू सदैव 1 हुआ करती है। तो ये जो है इसकी वैल्यू 1 हो गई है, तो मैंने क्या बोला है कि किसी चर की जो घात है वो आपकी सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और ये जो पावर है घात है आपकी, ये एक 0 है, और 0 हमारे को पता है कि पूर्ण संख्या होती है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये आपका बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। और यहाँ पे देख लीजिए ये आपका गुणांक है, ये आप लोगों का चर है, बोले तो ये चर है, ये चर है। यहाँ पे चर की अधिकतम पावर कितनी है, 1 है, और 1 आपकी पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपका जो है बहुपद होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब ये जो √x आ रहा है, √x आ रहा है, और हमारे को पता है कि अंडर की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अंडर जो खुलता है ना वो 1/2 के रूप में खुला करता है, तो यहाँ पे x की जो पावर है 1/2 बनी है, बोले तो हाफ बनी है। इसका मतलब है ये जो 1/2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारे को पता है 0 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक चलती है और एक कंप्लीट वेग के अंदर चला करती है, तो इस वजह से जो ये बहुपद आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है, और ये वाला देखिए यहाँ पे फिर से सेम इसी तरीके का ये वाला है, चौथे की दशा है 7वां। अब यहाँ पे 5 है, 5 के साथ में कोई भी चर गुणांक या बोले तो कोई भी चर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 y की पावर 0 बोल दो, या फिर आप लोग बोल सकते हो y की जगह पे ना बोल के ऐसे भी बोल सकते हो x की पावर 0, कुछ भी लगा सकते हो x की पावर 0 के रूप में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर केवल और केवल आपके पास में केवल अचर आता है तो भी वो आपका बहुपद कहलाता है, क्योंकि उसके साथ में मैं अगर चर का 0 की पावर के रूप में अगर मल्टीप्लाई करवा दूं तो वो एक आपका बहुपद का टर्म बना देता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है y की पावर 0, तो कि y की पावर जो 0 होता है उसकी वैल्यू 1 हुआ करती है, तो ये 5 आपका जो है एक बहुपद बन जाएगा। अगर आप लोग y की पावर 0 ना लगाना चाहते हो, x की पावर 0 लगाना चाहते हो, तो भी आप लोगों का बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 1/x - y,
1 बटे एक्स माइनस वाई। अब मैंने आपको कहा है कि बट्टे के अंदर आप लोगों का जो है, बट्टे के अंदर आप लोगों का जो है कोई भी टर्म नहीं आनी चाहिए, केवल और केवल अंश के रूप में आनी चाहिए। अगर अंश के रूप में आ रही है तो ही वो बहुपद का निर्माण करेगी, तो ही वो बहुपद कहलाएगी। अदरवाइज बट्टे के रूप में आ गई तो वो बहुपद आपकी नहीं कहलाएगी। तो अगर बट्टे के रूप में वैसे आपको दिख रहा है, समझ जाओ कि नीचे 1/x माइनस वाई है, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये माइनस की घात बनाएगा, तो ये आप लोगों का बहुपद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए बट्टे के अंदर आ रहा है, पहली बात तो ये फिर बहुपद नहीं है। लेकिन x के अंडर रूट लगा हुआ है तो भी ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये 1/2 बनाएगा और 1/2 जो होती है वो आपका पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये भी आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x गुणा 1/√2, 1/√2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे को चर की घात देखनी है, ना कि अचर देखना है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है चर जो है आपका x बन रहा है, और x की पावर अगर कुछ भी लिखी हुई नहीं होती है तो उसकी पावर सदैव 1 हुआ करती है। इस वजह से ये क्या है, आप लोगों का बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद हो गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5x माइनस 1 है, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है आप लोगों की, 1 है, तो ये भी आप लोगों को क्या हो गया है, बहुपद हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए x की पावर 9 y की पावर 2, मतलब यहाँ पे आपके चर जो है 2 आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 आ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन हमारे को बोला है कि बहुपद है कि नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे कि जो आप लोगों के पास में चर है उसकी जो घात है वो आपकी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कंप्लीट आप लोगों का पावर बनाना चाहिए, आधा दोहरा नहीं बनाना चाहिए। तो ये 9 है, ये 2 है, जो कि ये आप लोग किसका निर्माण कर रही है, बहुपद का निर्माण करिए, ये बहुपद आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 13 से और समझाऊं, जैसे मान लो ऐसा मैं लिख दूं 5x² प्लस 9 √y, ठीक है, या प्लस 6 ऐसे कुछ भी मान लीजिए, तो ये आप लोगों का जो है, ये आप लोगों का जो है बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 तो बन रही है, कंप्लीट बन रही है, लेकिन y की पावर आप लोगों की √2 बन रही है, सॉरी y की पावर √2 में आ रही है, बोले तो 1/2 बन रही है। इस वजह से आप लोगों का बहुपद नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बहुपद के अंदर जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, चर आ रहे हैं, उनकी जो घात है वो आपकी कंप्लीट आप लोगों की होल नंबर बनना चाहिए, बोले तो पूर्ण संख्या आप लोगों के पास में बननी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या बन रही है तो निस्संदेह आप लोग बोल देना कि वह एक आप लोगों का बहुपद कहलाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद में अपने बात करेंगे कि एक चर का, दो चर का, एक घात का, दो घात का। तो ठीक है, यहां तक आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं, फिर आप लोगों को आगे भी समझाता हूं। चलिए, तो बहुपद के कितने प्रकार हैं हमारी इस वाली बुक के अंदर, कितने टॉपिक हमारे चलेंगे 2.1, 2.2, 2.3 के अंदर। तो 2.1 है हमारी, वो तो पूरी कंप्लीट रेखिक बहुपद से है। रेखिक बहुपद अगर आपको समझ में आ गया तो पूरी प्रश्नावली आप लोगों से हो जाएगी। और रही बात द्विघात बहुपद की और त्रिघात बहुपद की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, ये आपके आएंगे 2.2 के अंदर। तो 2.2 के अंदर अपन इन सब की बातें करेंगे। फिलहाल के लिए एक बार इन सब को आप लोग समझ लीजिए कि क्या क्या ये वाली चीजें होती हैं। ठीक है, अब रेखिक बहुपद के अंदर आप लोगों ने 9वीं क्लास में भी पढ़ा था, 8वीं में भी पढ़ा है, 7वीं 6वीं क्लास में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए, रेखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल वह क्या होता है जिसमें कोई भी जो चर होगा, कोई भी चर होगा, पहली बात तो वो बहुपद होना चाहिए, मतलब उसकी जो घात है, चर की अधिकतम घात है या फिर जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या आप लोगों के पास में होनी चाहिए, तो ही वो बहुपद कहलाएगा। अब अगर कोई भी बहुपद है, बहुपद होगा तो चर उसमें होगा। अब यहाँ पे देखिए, उस चर की जो अधिकतम घात है वो आपकी 1 होनी चाहिए। बहुपद की चर की घात जो है, चर की जो घात है बहुपद के अंदर वो 1 होनी चाहिए, तो वह आपका कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, रेखिक बहुपद कहलाएगा आपका। देखो यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे x की एक पावर है, इसका गुणांक कितना है ये मैटर नहीं करेगा, ना ही आपको इसके ऊपर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y प्लस √2 है तो y की पावर 1 होगी, x माइनस 2/11 है तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी 2/11, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की पावर 1 है। यहाँ पे देखिए 3z प्लस 4, z की पावर 1 है, 2/3 u प्लस 1, u की पावर 1 है, 2x प्लस 1, यहाँ पे x की पावर 1 है, 4x प्लस 5, x की पावर 1 है, 5a प्लस 1, a की पावर 1 है, 5c, c की पावर 1 है, और 2b माइनस 1, तो b की पावर भी आप लोगों की 1 है। तो यहाँ पे आप लोगों के सभी की पावर जो है आपकी लीनियर इक्वेशन के अंदर चर की जो घात है वो आपको 1 मिलेगी, तो आप लोग आसानी से पहचान पाओगे कि लीनियर पोलिनोमियल है, रेखिक बहुपद है।
अब यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से समझिए। तो सेम इसी तरीके का है, लीनियर के अंदर पावर 1 होती है और क्वाड्रेटिक के अंदर आप लोगों के पास में पावर 2 होती है, द्विघात के अंदर 2 घात चलेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 2x² + 3x - 2/5, यहाँ पे अधिकतम पावर जो भी चर है, जितने भी चर आ रहे हैं उसमें आपको देखना है कि पावर अधिकतम कितनी आ रही है। तो ये x ये भी x, लेकिन दोनों में अधिकतम पावर 2 आ रही है, तो ये द्विघात बहुपद बन गया है। y² - 2, तो यहाँ पे पावर अधिकतम 2 आ रही है। 2 - x² + √3x, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे -x², कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे पावर दोनों के अंदर अधिकतम 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप लोगों का हो गया है। यहाँ पे u/3 - 2u² + 5, अब u की पावर अधिकतम आपके 2 बन रही है, तो ये आप लोगों का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया है। √5v² - 2/3v, तो v की अधिकतम पावर आपके 2 बन रही है, तो v एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया है। 4z² + 1/7, तो z की अधिकतम जो पावर है वो आपकी 2 बन रही है, तो भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया है। x की पावर अधिकतम 2 बन रही है, तो भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया है। मतलब जो आपके वेरिएबल है, चर है, उसकी अधिकतम जो पावर है वो आपकी 2 होनी चाहिए, तो वो आप लोगों का द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, माइनस में भी नहीं होनी चाहिए और आधी अधूरी भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर चर की जो अधिकतम घात है वो आपकी 3 बनेगी, 2 - x³ 3 - x² + x³ 3x³ - 2x² + x - 1। सभी के अंदर देख लीजिए, इस वाले के अंदर अधिकतम पावर 3 है, इस वाले में भी अधिकतम पावर 3 है, इस वाले में भी अधिकतम पावर 3 है और इस वाले में भी अधिकतम पावर 3 है। तो उम्मीद है आप लोगों को इन सभी तीनों टॉपिकों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन सा लीनियर पोलिनोमियल बनेगा, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगा। ठीक है, अब प्रश्नावली 2.1 के अंदर इसकी बात चलेगी और प्रश्नावली 2.2 और 2.3 वगैरह के अंदर आगे वाली प्रश्नावली में ये सारी आप लोगों को चलेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण जो आपका बिंदु है वो आता है आप लोगों का इनके शून्यांक निकालना। ठीक है, तो उसकी डिस्कस करते हैं आइए। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका बिंदु है इस वाली प्रश्नावली के लिए और आगे वाली प्रश्नावली के लिए। तो बहुपद के शून्यांक, चाहे द्विघात समीकरण के शून्यांक हो जाए, बहुपद के शून्यांक हो जाए, शून्यांक का मतलब आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा। शून्यांक का मतलब होता है ऐसा मान जिसको चर की जगह के ऊपर रखने पर वह बहुपद का मान शून्य बना देता है, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटी सी बात पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद में आगे की बात चलेंगे। 2x - 1 2x² + x + 5, ऐसा एम मैंने कोई भी ले लिया एग्जांपल, x³ - 2x² + 5, ऐसा मैंने कोई भी एग्जांपल लिया। ये आपका लीनियर का हो गया, ये क्वाड्रेटिक का हो गया और ये क्यूबिक का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं शून्यांक। तो पहले आपको शून्यांक पहचानना पड़ेगा, बहुत काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, शून्यांक निकालना, अगर लीनियर पोलिनोमियल है जिसकी चर की घात अगर आपकी है, इसमें 1 है, तो जितनी उसकी चर की घात होगी, जितनी चर की घात होगी उतने ही शून्य निकले, शून्य होंगे। बहुत काम की बात है, जितनी चर की अधिकतम घात होगी उतने ही उस बहुपद के शून्य बनेंगे। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो शून्य कितने निकलेंगे आपके पास में? यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक के पोलिनोमियल है, तो चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2, तो इसके शून्य भी कितने निकलेंगे आपके? 2 निकलेंगे। यहाँ पे क्यूबिक आपके पोलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है, तो यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी आ रही है, 3, तो इसके शून्य भी कितने निकलेंगे? 3। बहुत काम की बात है, निकालते कैसे हैं उसकी चर्चा अपन 2.2 के अंदर करने वाले हैं, बट आप लोग एक बार इसको समझ लीजिए कि इनके जो शून्यांक निकलेंगे, कई बार ऑप्शनल के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, बोर्ड के अंदर काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इसके शून्यांक कितने निकलेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। जितनी उसकी पावर होगी उतने ही उसके शून्य निकला करते हैं। अब निकलेंगे कैसे, ध्यान से समझो। पहले मैं इसको समझा देता हूं। 2x - 1, अगर किसी के भी शून्यांक अगर आप लोगों को निकालने हैं तो सबसे पहले बहुपद को अपने 0 के बराबर पुट करते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए 2x - 1 है,
2x माइनस 1 है, तो इसके शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर में जीरो आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आप लोग उसके शून्यक निकाल सकते हो। ये शून्यक निकालने का रूल ही है एक तरीके से। तो दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर मैंने लिख दिया है। अब आप लोग क्या करो, 2x इसे 1 का उधर पक्षांतर कर दिया तो प्लस 1 और x बराबर कितना हो गया 1/2। ये x बराबर 1/2। इस चर का मान इस बहुपद के अंदर मैं अगर रख दूं, इस बहुपद के अंदर मैं अगर रख दूं तो ये मान इस वाले बहुपद का जो मान है 0 बना देगा। तो ये क्या कहलाएगा, इस वाले का शून्यक। देखो कैसे, 2 गुणा x की जगह पे 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये कितना हुआ 1 माइनस 1, तो कितना हो गया 0। देख लीजिए इस बहुपद का मान कितना बन गया है 0। इस वजह से ये वाला जो है आपका ये क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, एक घात का था, लीनियर पोलिनोमियल था, तो उसका जो शून्यक है वो भी एक निकल के आया है। दिमाग के जितने घोड़े तुम्हारे खोलने हैं उतने खोल लेना, एक ही आएगा, एक के अलावा आप लोगों का नहीं आएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे द्विघात के अंदर अपन लोगों ने पता है गुणनखंड किए थे, चाहे श्रीधराचार्य वाले से मान लीजिए, चाहे आप लोग पूर्ण वर्ग वाले से मान लीजिए, चाहे गुणनखंड की सहायता से मान लीजिए। 2 घात के हैं तो आप लोगों ने ऐसे ब्रैकेट के अंदर 2 मान निकाले होंगे गुणनखंड की सहायता से, और इन दोनों को बराबर के अंदर 0 में पुट किया होगा। तो यही आप लोगों के इसके शून्यांक कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी रूल होते हैं, वो आप लोगों को 2.2 के अंदर समझाएंगे। ठीक उसी तरीके से इसका निकलेगा, और इसके शून्य कितने निकलेंगे आपके पास में 3 निकलेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। ये थी आपके शून्यांकों की बात। अब शून्यांक निकालने का एक तरीका और होता है जो कि ग्राफ की सहायता से होता है, वो आपको पहचानना है, वही आपका 2.1 के अंदर चलेगा। तो ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आगे वाली कोई बातों के अंदर कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। चलिए ग्राफ से रिलेटेड अपन प्रश्न करते हैं जो कि बड़े मजेदार हैं। प्रश्न वाले 2.1 आपको चुटकियों के अंदर सॉल्व करवाएंगे। चलिए, तो ये है आप लोगों का 2.1 का सारा निचोड़। अगर ये आप लोगों ने समझ लिए हैं तो 2.1 आप लोगों की कोई समस्या पैदा नहीं करेगी। तो देखिए किस टाइप से आप लोगों को ग्राफ की सहायता से शून्यांक पहचानने हैं, बहुत काम की बात है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ग्राफ की सहायता से शून्यांक पहचानना, आपको अगर ग्राफ की सहायता से शून्यांक पहचानना है ना, तो आपको x के ऊपर जो भी वक्र आपको प्रतिच्छेद कर रहा है, जितने भी बिंदुओं के ऊपर या स्पर्श होकर निकल रहा है, उतने ही उसके क्या कहलाएंगे, शून्य। और शून्य की सहायता से आप लोग बहुपद को पहचान सकते हो कि लीनियर बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा या फिर क्यूबिक बनेगा, ठीक है। देखिए अभी मैं इसकी मैं बात करता हूं, तो ये जो पहला डायग्राम है इसके अंदर ये जो भी वक्र बन रहा है, कह रहा ये जो भी बन रहा है, ये एक बिंदु और 2 बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है। किसके ऊपर, ओनली फॉर x के ऊपर। याद रखिएगा x के ऊपर y का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। x के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला जो 2 बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। और 2 शून्य हो गए हैं इसके, तो ये जो बहुपद बनेगा कितने घात का बनेगा, 2 घात का, बोले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी ये 2 बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर लगा के समझिएगा, यहाँ पे जो है ये एक बिंदु को ही स्पर्श करके निकलेगा, मतलब यू ऐसा, केवल एक बिंदु के ऊपर ऐसा। तो ये एक बिंदु के ऊपर स्पर्श करे चाहे प्रतिच्छेद करे, तो वही उतने इसके शून्य के कहलाते हैं। तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, 1 निकलेंगे। और एक शून्य की वजह से ये आप लोगों जो इक्वेशन है वो लीनियर, सॉरी इक्वेशन ही पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल आप लोगों का बन गया है। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने बिंदुओं को इंटरसेक्ट कराइए, 4 बिंदुओं को। ये तो 4 घात का आप लोगों को बनेगा, बहुपद बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कितने बिंदुओं को स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु को स्पर्श कर रहा है, तो लीनियर पोलिनोमियल बन गया है। यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देखो गौर लगा के समझना, यहाँ पे ये आपकी x है, x के ऊपर ना तो प्रतिच्छेद कर रहा है ना ही आपका स्पर्श कर रहा है, तो इसके अंदर एक भी शून्य का आप लोगों का नहीं बनेगा, एक भी शून्य का आपका नहीं बनेगा। और यहाँ पे भी एक भी शून्य का आप लोगों का नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या सोच सकते हो, क्या समझ सकते हो आप लोग, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि ये कोई भी आप लोगों का अचर मान हो गया है, कोई भी अचर मान हो गया है, जैसे मान लीजिए 3,
तो यहाँ पे अपन क्या समझते हैं, इसको समझाने के लिए आप क्या करते हो, x की पावर 0 और यहाँ पे भी x की पावर कितना लगाते हो 0। ऐसा ही तो कुछ करते आते हो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको समझाने के लिए तो यहाँ पे जो है आप लोगों का कोई भी शून्य का नहीं निकलेगा। यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इन दोनों के जो समीकरण आएंगे वही अचर फॉर्म के रूप में आएंगे, केवल अचर आएंगे, उसमें चर आप लोगों का कोई भी नहीं होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे को प्रोत्साहित करते हैं और वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए हमारे को मदद करते हैं। तो एक कमेंट और एक लाइक आप लोगों को करना ही है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अब अगली चर्चा है अगली वीडियो के अंदर करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।